बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का 5th एंड लास्ट लेक्चर। तो हमने लास्ट टाइम पे इमेज फॉर्मेट रे डायग्राम हमने पढ़ा था लेंसेस का, ठीक है। तो हम लोग अभी रे डायग्राम को एक बार रिशॉर्ट लेके उसको रिवाइज करके अभी हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये हो गया कन्वेक्स लेंस, यह हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, ठीक है। अगर कोई भी लाइट अगर पैरेलल आता है तो कनकेव मिरर में क्या था कि टकरा के फोकस से पास होता है, ठीक है। लेकिन कन्वेक्स लेंस में क्या है कि इस साइड जाएगा, फोकस से तो पास होगा बेटा, लेकिन इस साइड बनेगा, इस साइड जाएगा, ठीक है, इस साइड होगा, ठीक है। और अगर कोई सेंटर से अगर पास हो रहा है तो इसी के थ्रू इस साइड चला जाएगा। देखो मिरर में क्या था कि टकराने के बाद इस साइड आता है, इस साइड इमेज बनता है, ठीक है। लेकिन लेंसेस में क्या है कि इस साइड जाएगा, प्रॉपर्टी यही रहेगा पर इस साइड जाएगा। एंड थर्ड थिंग कि अगर कोई भी अगर फोकस से अगर पास हो रहा है तो ये टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल चला जाएगा। फोकस से अगर पास हो रहा है तो ये पैरेलल चला जाएगा, ठीक है। मतलब फोकस पे अगर है तो पैरेलल चला जाएगा, ठीक है। और यही चीज कनकेव लेंस में देखो, अब पैरेलल आ रहा है, ठीक है। तो ये कनकेव लेंस में क्या है कि इधर बनेगा, एक्चुअली ये ऐसे पास हो जाएगा, कनकेव में ये ऐसे पास हो जाएगा। इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। लेकिन हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ये लाइट अगर हम लोग भूल जाए, ये लाइट अगर हम लोग फॉरगेट कर ले और सिर्फ इस पे ध्यान दे जो इधर पास हो रहा है, तो अगर ये चीज भूल गए तो ये इधर पास हो रहा है, तो अगर मान लो कि अगर लेंस अगर ये नहीं रहता तो ये किस प्रकार से आता, ये हम लोग इमेजिन करते हैं। तो ये ऐसे 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 आता, इधर से आता। तो ये देखो, ये फोकस से असल में आ रहा है, ठीक है। ये फोकस पे जाके मिलेगा, ठीक है। अगर ठीक है, ध्यान से सुनो, देखो मान लेते हैं कि ये ऐसा है और ये इस तरीके से पास हो गया, ठीक है। लेकिन मान लो कि अगर ये चीज़ नहीं होता, ये चीज़ हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा रहा ना बेटा, तो हम लोग मान लेते हैं कि अगर ये लेंस नहीं होता तो ये ऐसा 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 आता, इधर से आता, तो ये फोकस से आता। तो ये फोकस पे ऐसे इमेजिनरी लाइन, ये जो इमेजिनरी है ये फोकस पे जाके मीट करेगा। ये फोकस पे ये पैरेलल आया है ना, तो ये जो इमेजिनरी है ये फोकस पे जाके मीट करेगा, ठीक है। बाकी केस हो गया। तो अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं बेटा, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन वाला भी वही रहेगा, ठीक है। मान लो कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पोजीशन पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पोजीशन पे है, ठीक है। F1 ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, ठीक है। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पोजीशन पे है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। तो हमने पढ़ा है कि कहीं भी कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे आता है
तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगा, उसका रे हमेशा स्ट्रेट आएगा, ऐसे 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 नहीं आएगा। कोई और केस नहीं होगा कि जैसे कि ऑप्टिकल सेंटर जैसे पास हो रहा है, ये सब केस नहीं होगा। उसका रे हमेशा पैरेलल ही आएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल ही आएगा, ठीक है। और पैरेलल आएगा तो वो फोकस पे जाके पास होगा, ठीक है। हम लोग दो रे से रिप्रेजेंट करते हैं, दो रे जहाँ पे जाके मीट हुआ वहीं पे इमेज बनेगा। अब देखो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर और नीचे, इसके ऊपर और नीचे, ऊपर या फिर नीचे, इसके दूरी पे कितना बड़ा इमेज बन, मतलब अगर ये यहाँ पे है तो इससे इसका दूरी जितना है ये उतना बड़ा इमेज बनेगा। अगर ये यहाँ पे है तो प्रिंसिपल एक्सिस से इसका दूरी जितना है उतना बड़ा इमेज बनेगा। तो ये इमेज, तो ये देखो, ये तो रे ऑफ लाइट इसी पे जाके मीट हुआ है, फोकस पे ही जाके मीट हुआ है, और फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो इमेज है ये हाईली डिमिनिश है, हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा पॉइंट साइज का इमेज बना है, ठीक है। यानी पॉइंट साइज का इमेज बना है। अब देखो, अब दूसरा केस है हम लोग का बियॉन्ड 2f1, यानी कि इसके थोड़ा सा पहले। ये सेम वही केस चल रहा है जैसे कि आप लोग का कनकेव में, जैसे कि कैसे ये फोकस है, ये कर्वेचर है, तो एक इन्फिनिटी पे है, एक बियॉन्ड कर्वेचर पे है, एक एफ एंड सी के बीच में है, एक एफ पे है और एक एफ एंड इसके पोल के बीच में है, ठीक है। तो यही सारा केस इसमें भी अप्लाई हो रहा है। इसमें इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे इमेज बना, इस पे बियॉन्ड सी था तो इधर इमेज बना, सी पे था तो यहीं पे इमेज बना, यहाँ पे इमेज था तो यहाँ पे बना, यहाँ पे था तो इन्फिनिटी पे बना, और इस बीच में था तो आप लोग का वर्चुअल इमेज बना और लार्ज, ठीक है। तो ये उसी टाइप का केस चल रहा है आप लोग का, ठीक है। ये देखो F1 to F1, F2 to F2, ठीक है। बियॉन्ड यानी कि ये मान लो कि ये यहाँ पे है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल आया तो फोकस से जाके पास होगा, ठीक है। और एक मान लेते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है। सेंटर से अगर पास हो रहा है तो जैसे जा रहा है वैसे ही जाएगा, ठीक है। जैसे जा रहा है वैसे ही जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाके मीट हुआ तो ये यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। अब ये इमेज ये डिमिनिश है, और चूंकि ये मिरर के अंदर नहीं बन रहा है, ये रियल एंड इन्वर्टेड, ये सारा इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और ये हाईली डिमिनिश था, ये डिमिनिश होगा, ये छोटा होगा, ठीक है। अब 2f2 अगर कनकेव मिरर के केस में कहे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। कनकेव मिरर के केस में कहे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रख दिया गया तो वही एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आया तो फोकस से पास हो गया। एक सेम केस लेते हैं, सेंटर से पास हो रहा है तो सेंटर से पास होगा। तो ये 2f1 पे है तो ये 2f2 पे बनाएगा। ये कनकेव वाले केस में इसी साइड बना रहा था, ऑब्जेक्ट भी इसी साइड था तो इमेज भी इसी साइड बना रहा था, क्योंकि लाइट टकरा के आ जा रहा था। लेकिन हमने जैसा कि पढ़ा है कि मीडियम के, जैसे कि एक वाटर है, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट आ रहा है तो ये बेंड होके ऐसे जा रहा है ना, और फिर मान लेते हैं कि ये वाटर है, ठीक है, और ये वापस एयर है, तो ऐसे बेंड होके ऐसे जा रहा है एकदम,
हाँ तो ये हमने पढ़ा है ना, तो यही चीज तो असल में लेंस का भी है बेटा। यही लॉजिक तो अप्लाई हो रहा है कि लेंस में भी मीडियम चेंज हो रहा है। ये जो लेंस है इसमें मीडियम चेंज हो रहा है, देख लो मीडियम चेंज हो रहा है। तो ऐसा थोड़ी है वाटर के केस में कि रे ऑफ लाइट इधर जा ही नहीं रहा है, सारा लाइट टकरा के ऐसे जा रहा है। ये केस तो नहीं ना है इसमें है कि रिफ्रैक्शन की वजह से बेंड हो जा रहा है, फिर बेंड हो गया कम या अधिक ऐसे बेंड हो जा रहा है ना, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। इधर चेंज हुआ फिर वापस इधर चेंज हो गया मीडियम, तो ये बेंड हो जा रहा है। तो सेम वही केस है बेटा, सेम वही केस है, क्योंकि इस रिफ्रैक्शन की वजह से बेंड तो जरूर हो गया बेटा, बेंड तो जरूर हो गया, पर टकरा के वापस तो नहीं ना आ रहा है, टकरा के वापस तो नहीं आ रहा है। इसलिए इमेज इस साइड बनता है ना कि सेम साइड, ऑब्जेक्ट वाला साइड, समझे। और ये सेम एस ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट ना जितना बड़ा इमेज भी उतना ही बड़ा, ठीक है। अब अगला केस है बिटवीन f1 एंड 2f1। यहाँ पे है ऑब्जेक्ट है, ये वाला केस अक्सर है, अप्लाई कर देना आप लोग। यहाँ पे जाके मीट हुआ तो ये रियल एंड इन्वर्टेड और ये इनलार्ज बना। ये पहले हाईली डिमिनिश, फिर डिमिनिश, फिर सेम एस ऑब्जेक्ट, फिर इनलार्ज, फिर इन्फिनिटी पे बनेगा तो हाईली इनलार्ज, ठीक है। अब ये केस लो, देखो ये थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है। तो ये भले देखने में ऐसा लग रहा है पर रियल में थोड़ा सा इस टाइप से ऐसा झुका हुआ होगा थोड़ा सा, और ये कहीं ना कहीं जाके ऐसे मीट करेगा आपस में, कहीं ना कहीं जाके मीट करेगा बेटा, एक पॉइंट पे जाके मीट करेगा। मान लो कि फोकल लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है तो हो सकता है वो जाके 2 मीटर 3 मीटर या 4 मीटर दूर भी जाके मीट करे। इस वजह से हम लोग इन्फिनिटी पे बोलते हैं। हम लोग ऐसे डायग्राम में तो पैरेलल ही शो करेंगे क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे जाके मीट कर रहा है, इसलिए नहीं एकदम इन्फिनिटी कह रहे हैं, इन्फिनिटी में मीट करेगा क्योंकि बहुत दूर जाके मिल रहा है। तो ये देखने में पैरेलल जैसा ही लगेगा पर पैरेलल है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का इमेज फॉर्मेशन व कन्वेक्स लेंस खत्म हुआ, और अब कनकेव मिरर, कनकेव लेंस देख लो। 2 केस है इसका। इन्फिनिटी पाया तो ये ऐसे चला गया और ऐसे चला गया, तो एक इन्फिनिटी से आ रहा है तो ये एक ऐसे चला जा रहा है, तो यहाँ तो कहीं मीट करने का सवाल ही नहीं होता। तो ये ऐसा ऐसे इमेजिन किए तो ये ऐसे ऐसे बना, तो ये सॉरी एक केस रह गया लेंस का, कन्वेक्स लेंस का, बट मैं ये पहले बता देता हूँ। तो ये यहाँ पे बनेगा इमेज, तो ये हाईली डिमिनिश, ठीक है। और दूसरा केस है f1 और 2f1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल है, तो ये ऐसे चला जा रहा है, इमेजिन किया तो ये ऐसे पास हुआ,
अब सेंटर से जा रहा है तो वापस सेंटर पे ही आएगा, ठीक है। तो ये इधर मीट हुआ, तो ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी एक केस रह गया इसका, F1 to F1 F2 to F2, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये पैरेलल है, ठीक है, तो ये फोकस से पास होगा, ठीक है, और ये सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये तो इस तरीके से मीट कर रहा है, तो इधर तो कभी मीट करेगा ही नहीं, कभी नहीं मीट करेगा। तो मान लो कि अगर ये ऐसे नहीं होता तो ये कहीं ना कहीं ऐसे जाता, कहीं ना कहीं ऐसे जाता, ठीक है। तो ये बियॉन्ड 2F2 बना रहा है वर्चुअल और इरेक्ट। ये देखो बियॉन्ड 2F2 बनाएगा, ठीक है। ये बियॉन्ड 2F2 बनाएगा, इमेज और वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अपना इमेज फॉर्मेशन खत्म होता है। और लेंस फार्मूला क्या है? लेंस फार्मूला बहुत सिंपल है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हो गया आपका लेंस फार्मूला। ये आप लोग को रिकॉल रखना है, याद रखना है, ठीक है। आप पावर ऑफ लेंस आप लोग को खुद से पढ़ना है, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। तो ये चैप्टर हम लोग का एकदम ख़त्म होता है इसके बाद, ठीक है। तब तक के लिए रिवाइज करते रहो। ऑल दी वेरी 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 बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।